माँ काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ माँ तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बिंदुओं, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेकर के आता है, तब से ही उससे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जो हर सुख दुख में उसका साथ दे सके। कहने का भाव है कि उस व्यक्ति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा रहता है। अधूरा क्यों रहता है? क्योंकि व्यक्ति अपना सुख दुख किससे कहे? तो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जानते हैं उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? उस व्यक्ति को तो दोस्त के नाम से जाना जाता है, मित्र के नाम से जाना जाता है, साथी के नाम से जाना जाता है। और बचपन से ही हर व्यक्ति को मित्र की जरूरत होती है। विचार कीजिए कि जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं, वह चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, बचपन से ही जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे, विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तब भी उनके मित्र तो हुए होंगे। और यही दशा सबकी रही है। हर व्यक्ति का जीवन मित्रों के साथ ही रहा, दोस्तों के साथ ही व्यतीत होता रहा। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य बचपन से लेकर के अंतिम समय तक वह दोस्तों के साथ ही इस जीवन को व्यतीत करता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि मित्र कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं। अगर उनके दोस्त अच्छे हो गए, अच्छे व्यक्तियों से संगति हो गई, दोस्ती हो गई, तो व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, अपने लक्ष्य की ओर वह अग्रसर हो जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य को भी पा लेता है। परंतु कब पाता है? जब उसके दोस्त सही रहते हैं, उसके दोस्त अच्छे रहते हैं, तो निश्चित तौर से वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन कहीं संगति मित्र गलत हो गए, तो मित्र शराबी हो गए, नशेड़ी हो गए, तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। इसलिए संगति करने से पहले हमें सामने वाले को, मित्र को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके विचार कैसे हैं, वो करते क्या हैं, तभी हमें उन्हें मित्र बनाना चाहिए। वैसे तो इस संसार में जब भी मित्रता की बात आती है तो आदमी का ध्यान, मन सीधा रामचरितमानस की ओर जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में
मित्रता का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। राम और सुग्रीव की मित्रता, तो गोस्वामी जी ने लिखा है इन दोनों की मित्रता के विषय में कि निज दुख गिर समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र कैसे होना चाहिए, मित्र किस तरह से होना चाहिए? अपने दुख को कम और मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझना चाहिए। वही सच्चा मित्र होता है, सच्चा दोस्त होता है, जो हमें कुमार्ग से बचाता है, गलत राहों से बचाता है, वही तो मित्र होता है। लेकिन आजकल के मित्र तो भैया सब जानते हैं, आजकल के मित्र तो कहाँ ले जा रहे हैं, कितनी गहरी खाई में ढकेल रहे हैं, कोई वर्णन करना संभव नहीं है कि आज की मित्रता के विषय पर बोला जाए। परंतु वास्तव में जो मित्रता का अर्थ है तो सिर्फ इतना है कि जो हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, जो हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, वही तो मित्र कहलाता है। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तो तीनों मित्र हमेशा उसके साथ रहा करते थे। जब भी जैसी आवश्यकता होती तो सभी साथ में चलते उठते बैठते, पूरा जीवन व्यतीत हो गया व्यक्ति का। जब अंतिम समय आ जाता है उस व्यक्ति का, तो वह तीनों मित्रों से पूछता है, तीनों मित्रों को बुलाता है अपने पास और कहता है पहले मित्र से कि मित्र, आप लोगों ने तो हमारा बहुत साथ दिया, बचपन से लेकर के आज तक आप लोगों ने हमें साथ देते रहे। लेकिन मित्र, अब हम इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो पहला मित्र कहता है कि नहीं भाई, अब हम इस संसार में ही आपके साथी रहे, लेकिन अब आप इस संसार को छोड़ करके जब जा रहे हैं तो संसार से बाहर हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। साफ शब्दों में पहला मित्र मना कर देता है। तब वह व्यक्ति दूसरे मित्र से पूछता है कि तुम बताओ मित्र, तुम क्या करोगे? क्या तुम हमारे साथ इस संसार के बाद भी चलोगे, रहोगे साथ में, या तुम भी बस संसार तक ही सीमित हो? दूसरा मित्र भी यही जवाब देता है कि मित्र, हम तो संसार के ही साथी हैं। संसार में आप जिस तरह से रहना चाहते थे उस तरह से हमने आपको रखा, लेकिन अब जब आप इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो अब हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सुनकर के व्यक्ति बड़ा उदास होता है, बड़ा हताश होता है, निराश हो जाता है कि ये कैसे मित्र हैं जो केवल हमें इस संसार में ही साथ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन संसार के बाहर साथ देने के लिए तैयार नहीं है। चिंतित हो जाता है व्यक्ति, लेकिन उसके पास अभी तो एक मित्र और बचा था ना। वो मित्र से कहता है व्यक्ति कि अच्छा मित्र, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? क्या तुम भी इन्हीं मित्रों की तरह, दोस्तों की तरह हमें धोखा देंगे, या आगे सफर में भी हमारा साथ देंगे? तो तीसरा मित्र कहता है कि दोस्त, हम इस दुनिया में भी, इस संसार में भी आपका साथ देते रहे, और यदि आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं तब भी हम आपका साथ निरंतर देते रहेंगे। यह सुन करके
व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। जानते हैं वह 3 मित्र कौन से थे? वह 3 मित्र में पहला मित्र परिवार था, दूसरा मित्र धन था और तीसरा मित्र कर्म था। तो बंधुओं, कर्म ही एक ऐसा साथी है, मित्र होता है, जो हमें यहाँ भी साथ देता है और जाने के बाद भी साथ देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए और सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हम यहाँ भी सुखी रहें और जाने के बाद भी सुखी रहें। क्योंकि कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति धनवान होता है और कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति निर्धन होता है, गरीब होता है, दरिद्र होता है। ऐसा ही उदाहरण एक भागवत महापुराण में सुदामा के जीवन से आता है। सुदामा का जीवन चरित्र है। वैसे तो सुदामा का शुद्ध नाम श्री दामा था। तो सुदामा जी उज्जैन में संदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी आश्रम में जाते हैं। वहाँ उन दोनों की मित्रता हो जाती है, संगति हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए, सुदामा और कृष्ण की घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। सुदामा का जीवन विद्या अध्ययन करने के बाद बड़ी गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का चना चुरा करके उन्होंने खा लिया था, इसलिए उन्हें गरीबी को झेलना पड़ा। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो लोग कहते हैं कि चना चोरी करके खाने के कारण ही उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ा, या और कोई कारण है? तो बंधुओं, सुदामा का जो पूर्व जीवन था, पूर्व जन्म का जीवन था, तो कुबेर के यहाँ एक बड़ा सुंदर बाग था। उस बाग का नाम था चैत्र रथ वन। चैत्र रथ वन नाम का एक बाग था, वाटिका थी, बगिया थी। और उस बगिया में हेम नाम का माली रखवाली करता था, देख रेख करता था। देख रेख करते करते बहुत समय गुजर जाते हैं। वह माली पुष्पों को तोड़ करके निरंतर भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाता रहा, भगवान का नाम लेता रहा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि 5000 वर्ष तक हेम नाम का माली भगवान शंकर के चरणों में पुष्प अर्पित करता रहा। तो एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हेम नाम का माली भगवान भोलेनाथ का दर्शन करता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि माली, तूने हमें बहुत पुष्प अर्पित किया है, हम प्रसन्न है, जो भी तुम्हें वरदान मांगना हो मांग लो वरदान। तो हेम नाम का जो माली था वो कहता है कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं हमारी सेवा से, तो आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दे दीजिए, भगवान कृष्ण की हमें भक्ति दे दीजिए, हम उनके भक्त बन जाएं, वो हमसे अनन्य प्रेम करने लगे, हमें यह वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, एवमस्तु,
तुम्हें वरदान दिया, लेकिन कुछ समय तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में आखिरी चरण में जब वो नंद के यहाँ भगवान का प्रागट्य होगा, जन्म होगा, तो तुम्हें उनकी भक्ति और उनका प्रेम मिलेगा और तुम्हारे घर भी वो आएंगे। माली जो था उनको प्रणाम करता है भगवान शंकर को, फिर अपनी वाटिका में चला जाता है, अपनी रखवाली करता है बाग की। समय गुजरता चला जाता है। कई वर्ष बीतने के बाद उस हेम नाम के माली की मृत्यु हो जाती है। वही जाकर के गुजरात पोरबंदर में एक ब्राह्मण के यहाँ हेम नाम के माली का जन्म होता है। उसी ब्राह्मण पुत्र का नाम सुदामा पड़ा। वही सुदामा पढ़ने के लिए संदीपनी आश्रम उज्जैन में आते हैं। भगवान कृष्ण से मित्रता हो जाती है और वही आश्रमों में काम ही है कि झाड़ू बुहारू करना, लकड़ी काट करके लाना। गुरुकुल की तो यही प्रथा थी भाई। जितने शिष्य थे तो वो शिष्य ही आश्रम की सेवा करते थे। तो किसी का पानी भरने में नंबर लगा रहता, तो किसी का लकड़ी काटने में नंबर लगा रहता, किसी का झाड़ू लगाने में नंबर लगा रहता। इस तरह से सभी का अलग अलग नंबर चलता रहता। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का नंबर लगा लकड़ी काटने के लिए। जो गुरु माता थी तो उन्होंने कहा कि आज तुम दोनों को ही लकड़ी काटने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग अभी जंगल से उतना परिचित नहीं हो। यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर रहते हैं, भालू रहती हैं, इसलिए तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना। ऐसा कहते हुए गुरु माता जी चने की पोटली देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों अपने अपने पल्लू में ये चना रख लो और जब भूख लगेगी वन में तो जा करके ग्रहण कर लेना, खा लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता जी हमारा पल्लू छोटा है और सुदामा का पल्लू बड़ा है, आप पूरे चने उन्हीं के पल्लू में बांध दीजिए और जब हमें भूख लगेगी तो हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। माता जी सुदामा के पल्लू में चने बांध देती हैं। अब इधर दोनों लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ इस बात को भी जानना परम आवश्यक है कि ये चने कहाँ से मिले थे, क्योंकि लोगों का मत है कि चने ग्रहण करने के कारण ही दरिद्रता का सामना करना पड़ा सुदामा को। तो उज्जैन में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। ब्राह्मण का पूरा परिवार था। ब्राह्मण खत्म हो गए, बच्चे खत्म हो गए, केवल ब्राह्मणी बस बची थी। ब्राह्मणों का काम ही था पहले भिक्षा मांगना और उससे जो भी व्यवस्थाएं मिले अपना पेट पालन करना, उनका चलता रहता था। तो जो ब्राह्मणी थी वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाया करती थी। चलता रहा उनका गुजारा। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि ब्राह्मणी को कहीं से भिक्षा नहीं मिलती है। 5 दिन गुजर जाते हैं और वो ब्राह्मणी भगवान कृष्ण के परम भक्त थी। भगवान कृष्ण के परम भक्ता थी वो ब्राह्मणी। 5 दिन कुछ नहीं मिला उसे, तो वो जल पी करके अपना गुजारा करती थी। 6वें दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए जाती है तो उसे 2 मुट्ठी चने मिलते हैं भिक्षा में, और वो चना लेकर के जब वो आती है तो शाम हो जाती है, रात्रि हो जाती है। तो उसका एक नियम था कि रात्रि सूर्यास्त होने के बाद वो भोजन
ग्रहण नहीं करती थी, चाहे वो 10 दिन की भूखी क्यों ना हो। रात हो जाती है तो 2 मुट्ठी चने जो उसे भिक्षा में मिले थे तो वो पोटली में बांध करके अपने सिरहाने रख लेती है कि सुबह होगी तो भगवान को भोग लगाएंगे, फिर इस चने को पाएंगे, ग्रहण करेंगे। तो वो ऐसा विचार करके वो अपने सिरहाने के नीचे रख लेती है और आराम से सोने लगती है। इधर रात्रि गुजरने लगती है। मध्य रात्रि के आसपास कुछ चोर आते हैं, तो चोर उसी ब्राह्मणी के घर में ही पहुंच जाते हैं। और जब उस ब्राह्मणी के घर में पहुंच जाते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो चोरों की नजर उस पोटली पर पड़ जाती है और वो ब्राह्मणी सिरहाने के पास रख करके सो रही थी। चोरों को लगता है कि शायद ये सोने वगैरह होंगे, हीरे जवाहरात होंगे, तब तो ये अपने पास रख के सो रही है। चोर वो पोटली उठाते हैं और निकल जाते हैं। तो गांव वालों ने पहचान लेते हैं कुछ लोग कि ये चोर हैं, कहीं से चोरी किए होंगे। तो वो बचने के डर से जाकर के संदीपनी ऋषि के आश्रम में छिप जाते हैं। तब तक भोर का समय हो जाता है। तो जो गुरु माता थी, संदीपनी की पत्नी गुरु माता थी, वो ब्रह्म वेला में उठ करके शिष्यों को काम सौंपती थी, झाड़ू बुहारू। तो वो सबसे पहले उठी जब, तो ये जो चोर थे तो आश्रम में जा करके छिपे थे। माता जी ने देख लिया कि कोई आदमी यहाँ छिपा हुआ है। तो जैसे ही जाने लगी उनके पास, चोरों के पास, की देखे कौन है, कैसे हैं। तो चोर समझ जाते हैं कि इन लोगों ने हमें देख लिया और तुरंत वहां से भागने लगते हैं। भागते समय वो जो पोटली थी वहीं पर गिर जाती है। अब इधर तो चोर निकल गए अपने रास्ते और जो माताजी थी तो माताजी जाकर शिष्यों को जगाती हैं झाड़ू बुहारू करने के लिए। और इधर जो ब्राह्मणी थी, सुबह हो गई, ब्राह्मणी जब उठी ब्रह्मवेला में के स्नान करके और भगवान को भोग लगा कर, भूख भी तो लगी थी ना, 5 दिन से है ना, अन्न नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला था, तो भूख भी लगी थी उन्हें। तो ब्रह्मवेला में जब उठती है, देखती है तो पोटली ही गायब रहती है। ब्राह्मणी बड़ा दुखी होती है। एक तो अन्न मिला नहीं 5 दिन से, किसी तरह से अन्न मिला तो चोरों ने चुरा ले गए, उठा ले गए। बड़ा दुखी होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, उसे खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ऐसा वो ब्राह्मणी श्राप दे देती है। इधर झाड़ू बुहारू लगाते समय गुरु माता वो चने की पोटली पा जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद कोई शिष्य ही लाए होंगे, क्योंकि चने वगैरह तो शिष्य ही लेकर के अधिकांशतः आते थे खाने पीने के लिए। तो उन्हें लगा कि कोई शिष्य लाए होंगे, गिर गया होगा, तो ले जाकर के रख लेती हैं। और वही चने सुदामा और कृष्ण को दिया जाता है वन में खाने के लिए। इधर वो चने की पोटली लेकर के कृष्ण और सुदामा जब चल देते हैं वन की ओर, जंगल की ओर, तो सुदामा संदीपनी ऋषि के यहाँ बहुत परम शिष्य थे और साधनात्मक उन्हें ज्ञान हो गया था। वो समझ जाते हैं कि ये चना श्रापित है, ये चना श्रापित है, और अगर भगवान कृष्ण खाएंगे इस चने को तो निश्चित तौर से उन्हें भी दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, गरीबी का सामना करना पड़ेगा। ये रास्ते में विचार करते हुए जाते हैं, लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटने के बाद आंधी तूफान बारिश होने लगती है और
जानवरों के डर से दोनों कृष्ण और सुदामा वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। पानी भी तेजी से गिरता है, बारिश तेजी से होती है। अब सुदामा, कृष्ण जी ने कहा कि भोजन की व्यवस्था, चने जो लाए थे वो निकालो। तो सुदामा जी ने, जो उन्हें तो पता चल गया था कि चना अगर कृष्ण जी खाएंगे तो उन्हें भी दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, तो सुदामा जी ने अकेले ही चने को खा गए थे। उन्होंने विचार किया कि हम दरिद्रता का सामना कर लेंगे, लेकिन अपने रहते हुए अपने मित्र को दरिद्रता का सामना कभी नहीं करने देंगे। जिस समय कृष्ण जी कहते हैं कि सुदामा वो चने दो ना जो माता जी ने दिया था, तो सुदामा जी कहते हैं कि मित्र, अरे कन्हैया, उन चने को तो हम चढ़ रहे थे पेड़ में तो वो जमीन में गिर गए, कीचड़ में गिर गए हैं, अब खाने के योग्य नहीं है। उन्होंने बताया नहीं कि हमने इसे ग्रहण कर लिया है। कृष्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। बारिश खत्म होती है, पुनः संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों जाते हैं और सबका जो शिक्षा का समय था पूर्ण होता है। कृष्ण जी अपने गांव की ओर चले जाते हैं, श्री दामा जी अपने गांव की ओर चले जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है, इधर भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बन जाते हैं और इधर दरिद्रता का सामना करते हुए, वो भगवत भजन करते हुए, कृष्ण नाम जपते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। देवी भागवत महापुराण में तो यहां तक वर्णन आता है कि सुदामा का एक नियम था कि 5 घर से ज्यादा वो भिक्षा कभी नहीं मांगते थे। 5 घर से ज्यादा वो भिक्षा कभी नहीं मांगते थे। केवल 5 ही घर में जो मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता था तो भी बहुत अच्छी बात है। वापस आते वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस उनका यही तो नियम था। उनकी पत्नी, बच्चे, पत्नी का नाम सुशीला था, बच्चे भी थे, सब भूख से व्याकुल रहते थे। फिर भी सुदामा के ऊपर, सुदामा के जीवन में कोई भी भगवत भजन से फर्क नहीं पड़ता था। गरीबी उन्हें भक्ति से डिगा नहीं सकी, निरंतर भक्ति करते थे। एक बार की घटना मिलती है कि रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण बैठे थे। इधर इनके यहाँ 5 दिन से कोई भोजन मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। रुक्मिणी कहती है कि भगवान प्रभु सुदामा आपके इतने बड़े भक्त, उनके घर में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो आप कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर देते, जबकि आपके ये परम मित्र भी हैं। थोड़ा सा कुछ व्यवस्था कर दें तो कम से कम भूख से जो बच्चे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनकी भी भूख शांत हो जाए, सुधा शांत हो जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, वो सुदामा जो है तो कभी वो कुछ ले नहीं सकता, बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति है, अपने स्वाभिमान के खिलाफ वो कभी नहीं जा सकता। तो रुक्मिणी कहती हैं कि प्रभु आप तो सर्व अंतर्यामी, कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने से ही दे दीजिए, मांगने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवी, कुछ पूर्व का भी लेखा जोखा रहता है, उसको भी तो चुकाना पड़ता है। जिसके भाग्य में है नहीं तो मिलेगा कहां से। रुक्मिणी कहती हैं कि प्रभु आप तो भाग्य को भी बदल सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके भाग्य को परिवर्तित करके कुछ दे दीजिए, क्योंकि ये आपका नाम निरंतर जपता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी,
अब आप तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, आप ही प्रयास करके देख लीजिए। इधर सुदामा भिक्षाटन करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए 4 घर क्रॉस कर चुके थे, 5वें घर की बारी थी। तो लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी का स्वरूप थे रुक्मिणी जी, उन्होंने बस इशारा किया और जिस घर में 5वां घर जो था उस घर में सुदामा जी जाते हैं। तो रुक्मिणी जी उस घर की महिला की ऐसी बुद्धि फेर देती हैं, घुमा देती हैं कि वो उनको भरपेट खाने के लिए व्यवस्था कर देती है। तो खीर और पूड़ी बनी थी, तो वो महिला 5वें घर में खीर और पूड़ी सुदामा जी को दे दी जाती है। सुदामा जी लेकर के जब अपने घर की ओर चलने लगते हैं तो रास्ते में कुछ सैनिक चोर को खदेड़ते हुए दौड़ते हैं, खदेड़ रहे हैं। तो उसी रास्ते में वो पहुंच जाते हैं, उसी रास्ते में वो पहुंच जाते हैं सुदामा के पास। तो सुदामा को झटका लगता है घोड़े का और वो गिर जाते हैं, उनका खीर पूड़ी सब बिखर जाता है। कुत्ते आकर के खाने लगते हैं। रुक्मिणी जी बड़ा दुखी होती हैं और कहती हैं, प्रभु ये क्या है, कैसी लीला है आपकी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, हमने कहा था ना, वास्तव में ये जो खीर पूड़ी थी ये कुत्ते के भाग्य की थी, तो फिर सुदामा कैसे खा सकते हैं। इस तरह से उनका जीवन गुजरता चला जाता है। दिन रात तो हरे कृष्ण रटते रहते हैं, लेकिन सुशीला भी तो सुशीला ही थी। उन्होंने एक बार कहा कि प्रभु, आपके जो मित्र थे, बचपन के साथी थे, वो तो द्वारिकाधीश है ना, तो आप जाइए ना, उनसे कुछ मांग लीजिए तो व्यवस्था चल जाएगी, जीवन गुजर जाएगा। सुदामा जी कहते हैं कि अरे हम अपने मित्र से मांगने चाहेंगे, मित्र से हम मांगेंगे, अपनी विपत्ति अपनी गरीबी सुनाएंगे, ये संभव नहीं है देवी, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे। सुशीला जी विचार करती हैं कि आखिर ये भगवान के पास जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ इनकी व्यवस्था तो जरूर बन जाएगी। ऐसा विचार करते हुए सुशीला कहती हैं कि स्वामी, आप मांगने के लिए नहीं, आप उनका दर्शन करने के लिए जा सकते हैं ना। सुदामा जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए थे मिले हुए। कहते हाँ देवी, मिलने के लिए जा सकते हैं, दर्शन के लिए जा सकते हैं, पर मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो सुशीला कहती है कि प्रभु, आप बिल्कुल उनसे मांगने के लिए नहीं, उनसे मिलने के लिए जाइए, उनका दर्शन करने के लिए जाइए। वास्तव में पत्नी तो वही होती है ना, जो भगवान को पाने के लिए प्रेरित करे, जो भगवत प्राप्ति की ओर हमें अग्रसर करे, उनका दर्शन करने के लिए हमें प्रेरित करे, वही तो पत्नी होती है। तो आज सुशीला सुदामा से कहती है कि स्वामी, आप उनका दर्शन करने के लिए जाइए। अब इधर सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो जाएंगे तो मिलेंगे, बहुत साल हो गए बिछड़े हुए मुले हुए, तो जाएंगे तो मिलेंगे। लेकिन अब दुविधा उनके मन में, मित्र से मिलने जा रहे हैं और जब कई साल हो गए मित्र से मिले हुए, तो फिर कुछ तो व्यवस्था भी चाहिए ना, कुछ तो व्यवस्था भी चाहिए ना मिलने के लिए। अब खाने के लिए नहीं था तो मित्र का स्वागत करने के लिए कैसी व्यवस्था हो। लेकिन सुशीला समझ जाती है और संस्कारित थी, वह समझ जाती है कि जब भगवान के पास, मित्र के पास मिलने जा रहे हैं तो मिलने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं तो जरूर होनी चाहिए, कुछ भेंट तो जरूर होनी चाहिए। तो आज सुशीला गांव में जाती हैं
और 3 मुट्ठी चावल 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर से मांग करके लाती हैं। उनके दिमाग में तो केवल एक बात थी कि ये मिलने के लिए जाएंगे, और जब कृष्ण जी पूछेंगे कि कैसे हो, कैसे जीवन गुजर रहा है, तो ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हम लोग भूखे जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो यही कहेंगे कि हम लोग बड़े आनंद से इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कभी अपनी विपत्ति नहीं सुनाएंगे। लेकिन जब ये अलग अलग घर के अलग अलग चावल देखेंगे कृष्ण जी, तो समझ जाएंगे, तो हो सकता है कुछ न कुछ इनको दे दे। अब इधर चावल की पोटली फटी धोती में बांधती हैं सुशीला जी और उनको दे देती हैं। कृष्ण जी से मिलने के लिए, मित्र से मिलने के लिए सुदामा जी रवाना हो जाते हैं। चलते चले जाते हैं तो पोरबंदर से जहां इनका मकान था, जहां निवास था, तो शायद 109 किलोमीटर द्वारिकापुरी वहां से पड़ती है। कई दिन का सफर करते हुए ये द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारिका में जैसे जाते हैं, देखते हैं कि द्वारिका तो द्वारिका ही है, भगवान की नगरी स्वर्ग की तरह लग रही। तो देख करके सुदामा जी दंग रह जाते हैं कि वाह, हमारे मित्र का इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा राज्य है उसका। लेकिन मित्र तो मित्र है, बड़े प्रसन्न है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा मित्र तो द्वारिकाधीश है। अब फटी परदनी पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं फटी, वो भी कई जगह से गठान लगी हुई है, सिली हुई है, जर्जर शरीर, पैरों में फटा है पैर उनका, ब्लड बह रहा, रक्त बह रहा। अब ये द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि वो हमारे मित्र कृष्ण कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है। तो लोग कहते हैं कि वो जो किशन गाड़ी चलाता है वो किशन ने। बोले नहीं, द्वारिकाधीश का घर। बोले द्वारिकाधीश का घर नहीं है, वो तो महल है, महल। तो लोगों ने बताया कि इधर चले जाओ तो भगवान का द्वारिकाधीश का महल मिल जाएगा। उधर जाते हैं तो द्वारपाल रहते हैं। द्वारपालों से जब कहते हैं कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बचपन के सखा हैं, तो द्वारपाल देख करके हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तब भी सुदामा जी कहते हैं कि आप लोग केवल एक बार चले जाइए और उनसे बता दीजिए कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार जाकर के बता देते हैं, क्या जाएगा। जैसे ही द्वारपाल जाकर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और कहता है कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका नाम क्या है। तो जैसे ही द्वारपाल बताते हैं कि वो अपना नाम सुदामा बताता है, तो भगवान कृष्ण वहां से दौड़ लगा देते हैं। उनका मुकुट गिर जाता है, पीतांबर गिर जाता है, सब कुछ छोड़ करके वो दौड़ते हुए सुदामा के पास पहुंच जाते हैं। सुदामा की स्थिति को देख करके भगवान कृष्ण दंग रह जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहीं पर। तो सुदामा के मन में विचार उठ जाता है कि शायद अब ये बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, तो अब हमसे मिलना ना चाहते हो। ऐसा सुन करके विचार करके वो नीचे अपना सिर झुका लेते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा सुदामा करके दौड़ते हैं और गले से लगा लेते हैं, सुदामा को सीने से लगा लेते हैं। अब वो अपने महल में ले जाते हैं, उनका पद प्रक्षालन करते हैं, सिंहासन में बैठाते हैं। सभी रानियां आती हैं, प्रणाम करती हैं, रुक्मणी भी प्रणाम करती, जामवंती भी प्रणाम करती है।
विशाखा भी प्रणाम करती है, सत्यभामा भी प्रणाम करती है। सबको वो चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते रहते हैं। इस तरह से 500 रानियां आई और उन्हें प्रणाम की और वो 500 को आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद देते देते जब 500 पूर्ण हो जाते हैं तो सुदामा जी कृष्ण से कहते हैं कि अरे कन्हैया, थोड़ा इधर आओ तो, पास में आओ तो। कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी से जब कहते हैं सुदामा कि पास में आओ, तो कृष्ण जी कहते हैं कि बता दो मित्र, क्या बात है, बताओ ना सुदामा। अरे हम तो वही बचपन वाले साथी हैं ना। तो सुदामा कहते हैं नहीं कन्हैया, हम इन लोगों के सामने नहीं बताएंगे, तुम पास में आओ, कान में ही बताएंगे, वो कान में ही सुनने वाली बातें हैं। कृष्ण जी सुदामा की तरफ कान करते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया अभी कितनी है, अभी कितनी है, क्योंकि मित्र तो आपस में चर्चा कर सकता है ना। तो कहते हैं कि अभी कितनी है, अभी और हैं क्या? तो कृष्ण जी कहते हैं हाँ अभी और हैं। तो बोले ऐसा करो कन्हैया कि सबके तरफ से तुम ही प्रणाम कर लो, हम तुम्ही को आशीर्वाद दे देंगे, सबको अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान कृष्ण सुदामा से बैठकर चर्चा कर रहे हैं, गपशप हो रहा है। अब इधर कृष्ण जी भी कहते हैं कि तुम बताओ सुदामा, तुम्हारा क्या हालचाल है, तुम्हारा भी शादी विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे परिवार हैं कि नहीं है? तो सुदामा कहते हाँ हमारी भी शादी हो गई है, हमारा भी विवाह हो गया है। इधर कृष्ण जी कहते हैं कि तुमने विवाह कर लिया और हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया और विवाह कर लिया, शादी कर ली, कैसे मित्र हो तुम? सुदामा जी थोड़ा सिर झुकाते हैं नीचे, संकोची है ना सुदामा जी, सिर नीचे झुकाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने तो एक ही किया है, एक ही शादी किया है, और तू कितने किया है ये तो हमें पता नहीं है। तुमने निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तुमने क्या निमंत्रण दिया था हमें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो सुदामा, ऐसा है कि तुम्हारी जब शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, तो पहले से निश्चित हुआ होगा, महीने 2 महीने पहले से चर्चाएं हुई होगी, फिर समय निश्चित किया गया होगा, तो निमंत्रण देने का तुम्हारे पास तो समय था, लेकिन हमारे पास तो निमंत्रण देने का समय नहीं। 5 बजे तक कोई चर्चा नहीं है, 7 बजे आकर के बहू घर में बैठ जाती है, क्योंकि सबको हरण करके तो लाए थे। तो बोले कि हमारे पास तो निमंत्रण देने का समय नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। पर तूने हमें निमंत्रण नहीं दिया, ये बहुत गलत किया। पर चल कोई बात नहीं है सुदामा, अब भाभी आ गई है तो भाभी तो हमारे लिए कुछ न कुछ तो भेजी होगी जरूर। अब सुदामा जी संकोच, इतना बड़ा वैभव, महल, सोने का सब व्यवस्था, अब वो 2-4 ठो मुट्ठी चावल कैसे दे सकते हैं? फिर भी कन्हैया उन्हें छीन लेते हैं, उनके हाथों से चावल की पोटली पूरा बिखर जाता है। कन्हैया जी कहते हैं कि चोर तो हम थे, चोरों के राजा हम थे, लेकिन तू तो हमसे भी चोरी कर रहा, छिपा रहा है, ये गलत है। छीन लेते हैं, पूरा चावल बिखर जाता है। देखते हैं कृष्ण जी तो अलग अलग घर से मांगे हुए अलग अलग रंग के चावल, समझ जाते हैं कि कैसी स्थिति है। फिर भी भगवान तो भगवान होते हैं। अब भगवान वही चावल उठाते हैं और 1 मुट्ठी खाते हैं, 2 मुट्ठी खाते हैं। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं तो रुक्मणी जी उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि प्रभु कुछ हम लोगों के लिए भी रहने दीजिए। अब इस तरह से सुदामा अपने मित्र कृष्ण जी के यहाँ कई दिनों तक रुकते हैं। इसके बाद एक दिन कृष्ण जी कहते हैं
कि मित्र सुदामा, अब तुम्हें क्या भाभी की याद नहीं आती? तुम अपने घर नहीं जाओगे क्या? सुदामा जी सोचते हैं कि ये मित्र है हमारा और घर से भगा रहा, कैसा मित्र है? लेकिन कहते हैं नहीं, अच्छी बात है, याद दिला रहा है कि बिल्कुल अकेली होंगी, खाने पीने की व्यवस्था कमजोर होगी, तो कैसे जीवन जीती होंगी, हमें जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहते हैं कि हाँ कन्हैया, अब हमें आज जाना है। भगवान कृष्ण बोले ठीक है, जाना है तो ठीक, अच्छी बात है, चलो। अब कुछ देर बाद फिर सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया, अब हमें जाना है। शायद उनको ये लग रहा था कि हमें कुछ मिला नहीं और कहेंगे कि जाना है तो कुछ खर्चा पर्चा दे देंगे जाने के लिए, बार बार कह रहे हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें जब जाना है तो चलो, हम तुम्हें छोड़ आते हैं दरवाजे तक। सुदामा जी जब चलने लगते हैं तो कृष्ण जी ने जो महल में वस्त्र दिए थे पहनने के लिए, उसको भी उतरवा लेते हैं कि इसको भी उतार करके रखो और ये अपनी लंगोटी फटी धोती पहनो और फिर जाओ। इधर सुदामा जी अपनी वही पुरानी धोती पहनकर निकल पड़ते हैं महल से। द्वारिकापुरी से जब बाहर जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि सुशीला ने कहा था कि जाओगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, यहाँ तो जो दिया था वो भी उतरवा लिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। एक बार ऐसा विचार करते हैं, लेकिन दूसरे क्षण उनके अंदर ऐसा विचार आ जाता है कि शायद अच्छा किया उतरवा करके। ये भाई रेशमी वस्त्र पहने थे, कोई रास्ते में लूट लेता, चोर लुटेरे लूट लेते, हमें भी मार डालते तो हम घर तक भी न पहुंच पाते। ऐसा विचार करते हुए वो पहुंच जाते अपने गांव में। इधर भगवान की लीला, पूरा गांव महल में परिवर्तित हो गया। सुदामा जी जब पहुंचते हैं गांव में तो देखते हैं पूरा महल बना हुआ है। वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये हम कहाँ आ गए, शायद रास्ता भटक गए। कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है? तो बोले वही है, पोरबंदर ही है। बोले ये महल? तभी उनकी नजर जाती है कि महल में ऊपर सुशीला जी आरती का थाल लेकर के खड़ी हुई है। सुदामा जी सोचते हैं कि शायद ये भी धन के लालच में आकर के किसी और का संग कर ली हो। सुदामा जी जब चलने लगते हैं तो सुशीला जी अपने सखियों के साथ आती हैं, उन्हें बुलाती हैं, आवाज देती हैं और घर ले जा करके उनका प्रद प्रक्षालन करती है, आरती करती हैं और सारी घटना उन्हें बताती हैं। तो इस तरह से सुदामा का जीवन बाद में आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है और भगवत भजन करते हुए वो अंत में परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधु, इस कथा से हमें ये सीख लेना चाहिए कि वास्तव में कोई धन से गरीब नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। अगर उसके अंदर वास्तव में भक्ति है तो उससे बढ़ करके संसार में कोई दूसरा धन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो धन है, सोना चांदी है, तो वह केवल इस संसार में ही साथ देगा, लेकिन जो भक्ति रूपी धन है वो यहाँ भी साथ देगा और जाने के बाद भी साथ देगा। तो हमें निरंतर गरीबी और अमीरी को दरकिनार करते हुए अपने इष्ट के भजन में सदा लीन रहना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम लोग भी उस परम धाम को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता।